अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सुबह सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में एक ऐसा दौर भी गुजरा है जब स्टार प्लस के ढिशुम ढिशुम ठा और धूम ताना नाना से भरपूर ड्रामों को बेहद पसंद किया जाता था। और इसकी वजह पाकिस्तानी ड्रामों में सादगी के मुकाबले में ये रंगीनी और ग्लैमर से भरे हुए ड्रामे लोगों को डिफरेंट और इंटरेस्टिंग लगे। और बेशुमार इंडियन ड्रामों को सुपरहिट बनाने में पाकिस्तानी ऑडियंस का सबसे बड़ा हाथ था। और फिर ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी ड्रामे तेरे बिन ने इंडिया में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और यूट्यूब पर ट्रेंडिंग पर रहने लगा। और फिर स्टार प्लस को ख्याल आया कि क्यों ना हम अपने वो पुराने ड्रामे यूट्यूब पर लगाकर पाकिस्तानी ऑडियंस को अपनी तरफ मुतवज्जे करें। लेकिन शायद अब ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं इंडियन उन ड्रामों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिनका कभी पाकिस्तानी टेलीविजन पर राज हुआ करता था और बहुत थोड़े से लोग उन ड्रामों को पसंद भी किया करते थे और हमारी लड़कपन की यादें भी उनसे जुड़ी हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आप सबको देखकर काफी हैरानगी होने वाली है। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कसौटी जिंदगी की वो ड्रामा था जिससे बेशुमार लोगों की बचपन की यादें जुड़ी हैं। अनुराग बासु और प्रेरणा का कपल सभी को बहुत पसंद था और इनकी अधूरी लव स्टोरी ने कई बार लोगों को रुलाया। ड्रामे की कहानी अनुराग बासु और प्रेरणा के इर्द गिर्द घूमती है, जो ड्रामे के आगाज में एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं करते, लेकिन फिर कॉलेज में एक साथ वक्त गुजारने के बाद इनको एक दूसरे से बहुत प्यार हो जाता है। लेकिन क्लास डिफरेंस की वजह से अनुराग की माँ इनकी शादी नहीं होने देती और कोमोलिका नामी एक चुड़ैल टाइप की लड़की से अनुराग की जबरदस्ती शादी करा देती है। लेकिन कोमोलिका की नजर सिर्फ अनुराग की जायदाद पर होती है और वो इस मकसद में कामयाब होने के लिए हर चाल चलती है। और इसका ये घिनौना राज खुलने पर अनुराग इससे छुटकारा हासिल करता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि कोमोलिका जायदाद पर कब्जा कर चुकी होती है। अनुराग बासु के खानदान को आजमाइश से निकालने के लिए प्रेरणा मिस्टर बजाज नामी एक अमीर शख्स से मदद मांगती है और इसके बदले में वो प्रेरणा से जबरदस्ती शादी कर लेता है। और यूं अनुराग बासु और प्रेरणा एक बार फिर से जुदा हो जाते हैं। फिर मिस्टर बजाज की एक्सीडेंट में मौत के बाद प्रेरणा और अनुराग बासु की शादी हो जाती है। लेकिन मिस्टर बजाज जिंदा हो जाते हैं और प्रेरणा को इनके पास वापस जाना पड़ जाता है। फिर इनके बच्चों की कहानियां और इसके बाद इनके पोते पोतियों की कहानियां, बस यही सब कुछ इस ड्रामे में देखने को मिलता है। ड्रामे की कामयाबी की बड़ी वजह प्रेरणा की खूबसूरती भी थी और अदाकारा श्वेता तिवारी को इस दौर की हसीन तरीन अदाकारा माना जाता था। ये ड्रामा 2001 से लेकर 2008 तक स्टार प्लस पर चला। दोस्तों, ड्रामा सीरियल प्रतिज्ञा 2009 से लेकर 2012 तक स्टार प्लस पर नशर किया गया। ये वो ड्रामा था जिसकी हीरोइन नहीं बल्कि हीरो के पूरे पाकिस्तान में बहुत चर्चे थे। वजह भी कृष्णा का अनोखा स्टाइल और जुनूनी किरदार था। इसके अलावा इस ड्रामे में ठाकुर सज्जन सिंह के किरदार को बेहद पसंद किया गया, बल्कि यूं कहना गलत ना होगा कि उनको इस ड्रामे की शान समझा जाता था। ड्रामे की कहानी कृष्णा और प्रतिज्ञा के इर्द गिर्द घूमती है। कृष्णा एक बिगड़ा हुआ अमीरजादा होता है जो अपनी जिद का पक्का पर दिल का बहुत साफ होता है, और दूसरी जानिब प्रतिज्ञा एक पढ़ी लिखी खुद मुख्तार लड़की होती है जो अपने और दूसरों के हक के लिए लड़ने में किसी भी हद तक जा सकती है। कृष्णा पहली ही नजर में प्रतिज्ञा के इश्क में गिरफ्तार हो जाता है और इसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती इससे शादी कर लेता है। शादी के बाद भी प्रतिज्ञा इससे शदीद नफरत करती है, पर कृष्णा को समझने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी ये नफरत मोहब्बत में बदल जाती है। और ड्रामे में ऐसे कई मोड़ आते हैं कि प्रतिज्ञा को खुद को ठाकुर खानदान की बहू साबित करने के लिए कई मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। पर कृष्णा और प्रतिज्ञा मिलकर भी आजमाइश का मुकाबला करते हैं और बिलाखिर जीत इनके प्यार की होती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? दोस्तों, ये बात जानकर आपको काफी हैरानगी होगी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है ये इंडिया की तारीख का सबसे लंबा चलने वाला ड्रामा है जो आज तक खत्म नहीं हुआ। ये ड्रामा 2009 में स्टार प्लस पर शुरू हुआ और अभी तक ऑन एयर है और इस ड्रामे को 14 साल बीत गए और इसकी कहानी को च्युइंगम की तरह खींचा जा रहा है। चूंकि ये टोटली अरेंज मैरिज होती है और दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते होते और शादी के बाद अंडरस्टैंडिंग बनाने में दोनों को बहुत मुश्किलात पेश आती हैं और कई बार ठोकरें खाने के बाद
अक्षरा ये बात साबित कर पाती है कि वो एक अच्छी बीवी और बहू है, और माइक ये बात साबित कर पाता है कि वो एक अच्छा शौहर और दामाद है। इस ड्रामे को इसलिए भी बहुत पसंद किया गया क्योंकि पहली बार एक ऐसा ड्रामा और ऐसा कपल दिखाया गया जो शादी से पहले नहीं बल्कि शादी के बाद मोहब्बत करता है। इस ड्रामे को शादीशुदा जोड़ों में बेहद मकबूलियत हासिल हुई और इस ड्रामे के जरिए ये साबित किया गया कि प्यार सिर्फ शादी से पहले नहीं बल्कि शादी के बाद भी होता है। नेक्स्ट है साथ निभाना साथिया। दोस्तों वैसे तो गोपी बहू की बेवकूफियों और राशि बहू की चालाकियों पर बेशुमार मीम्स और लतीफे बन चुके हैं और 7 साल तक इस ड्रामे का मजाक बनता रहा, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि ये ड्रामा पाकिस्तान में बड़े शौक से देखा जाता था। अब सास बहू की खटबट और देवरानी जेठानी की मसालेदार नोक-झोंक किसको मजेदार नहीं लगती। ये ड्रामा 2010 से 2017 तक स्टार प्लस पर चला और इसकी कहानी में बेशुमार ट्विस्ट आए। इसकी कहानी का कोई सिर पैर नहीं था, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए 7 साल तक इस ड्रामे को खींचा गया। कहानी में 2 कजन्स को दिखाया जाता है, एक बहुत ही चालाक होशियार होती है और दूसरी बहुत ही मासूम भोली भाली। दोनों की शादी एक ही घर में हो जाती है और चालाक राशि मासूम गोपी का इस घर में जीना हराम करने के लिए रोजाना एक नई साजिश करती है। गोपी की सास यानी कोकिला का इस ड्रामे में बहुत ही अहम किरदार दिखाया जाता है और वो गुस्से वाली तो बहुत होती है लेकिन असूल पसंद भी, और राशि को बिल्कुल सीधा कर देती है और गोपी के दिमाग में भरा हुआ भूसा भी निकाल देती है। तो दोस्तों ये थे वो ड्रामे जिनके साथ हमारी बचपन की कुछ यादें जुड़ी हुई थी। आप में से बहुत सारे लोग हैरान हो रहे होंगे कि हम पाकिस्तानी ड्रामों को छोड़कर इन ड्रामों को क्यों देखते थे। हम इन ड्रामों को इसलिए देखते थे क्योंकि इन ड्रामों में हमें देखने को बहुत कुछ डिफरेंट मिलता था। जैसे कि एक लड़की जिसके सर में हल्की सी कोई चीज लगती थी तो उसकी याददाश्त चली जाती थी, और याददाश्त भी सिर्फ इतनी जाती थी कि उसे अपना बॉयफ्रेंड भूलता था या फिर अपना मियां भूलता था। अगर बॉयफ्रेंड भूलता था तो फिर उसका पुराना कोई मियां निकल आता था जो 20 साल पहले हुआ करता था, और लड़की भी जवान दिखाई जाती थी। या फिर यूं होता था कि याददाश्त जाती है तो सिर्फ अपना हस्बैंड भूलता है, बच्चे याद हैं, जायदाद याद है। हम हैरान होते थे कि यार ये कैसी कहानी है, रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है। और हम इन ड्रामों की कहानियों में ऐसे मगन हो गए कि हमें समझ ही ना आए कि ये तो रियलिटी से बिल्कुल दूर है। लेकिन फिर भी कुछ कहानियां ऐसी थी, जैसे कि परदिखिया वाला ड्रामा, वो हमें बेहद पसंद था, बहुत अच्छा लगता था। और अनुराग बासु वाली कहानी में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो जहन एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन फिर भी हम उन ड्रामों को देखते थे क्योंकि हम उनके साथ जुड़ चुके थे। लेकिन जब से स्टार प्लस गया है तब से हमें समझ आई कि असल कहानियां होती क्या हैं। जब से हमने मेरे पास तुम हो देखा, जब से हमने परिजात देखा, खुदा और मोहब्बत देखा, और बहुत सारे ड्रामे जब हमने देखे जैसे कि तेरे बिन, इन कहानियों को देखने के बाद हमें समझ आई कि ये है असल ड्रामे। खैर वो भी अपनी जगह बहुत अच्छे ड्रामे बनाते हैं, अपनी कोशिश तो पूरी करते हैं, और उनको ये बात समझ आ रही है कि पाकिस्तानी ड्रामे हमेशा से हमें कम्पीट करते आए हैं और हमारे लोग पाकिस्तानी सीरियल्स को बहुत पसंद करते हैं। इसलिए अब वो भी शायद हमारी ही तर्ज के ड्रामे बनाने लग जाए। देखते हैं क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।